क्या हुआ? शादी तक हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हठी यहीं से नूरा महंग भैले बाबा चुनरी भैल अनमोल एही रे चुनरिया के कारण बाबा छोड़लम मैं देश तुहार। आपने खाना खाया? क्यों नहीं? 3 बजने को है। महाराज जी को भी सुध नहीं। वो आज कन्यादान करना है ना, इसलिए उपवास रखा है। तुमने अपना सारा सामान बांध लिया है ना? तुझे पालूं, निकल यहाँ से। मनोज कहती, तेरा तो साया भी मनोज है। मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चे पर तरस खाओ माँ जी। मेरा बच्चा कहाँ से आया? ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे का बेटा है। दे मुझे। मेरा बच्चा मुझे दे दो। माँ जी मेरा कोई नहीं है। मुझे यहीं रहने दो माँ जी, मैं कोने में पड़ी हूँ। मेरा बच्चा मुझे दे दो। आज फिर देर लगा दी। कहाँ रह गए थे? मुझे मतलब कहीं भी रहूं मैं, कुछ भी करूं। अच्छा खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। हाँ हाँ, नशा जो कर रखा है। घर के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारे नशे के लिए पैसा है। अब तो बनिए ने भी उधार देने से मना कर दिया है। इस बनिए की इतनी हिम्मत। हमेशा मैंने पैसे समय पे दिए हैं। मेरे आगे पीछे लल्लो चप्पो करता फिरता था, और अब 3 महीने से उसका हिसाब नहीं किया। वो भी कब तक उधार देगा? सब तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से। जब से तू और तेरी मनोज बेटियां इस घर में आई है ना, तब से मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हमारी वजह से? हाँ। अरे या तुम्हारे नशे की वजह से, तुम्हारी बिगड़ती आदतों की वजह से हुआ है। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से बर्बाद हुआ हूं मैं। कारखाना बंद हो गया, मशीनें बिक गई, सब तेरी वजह से हुआ। सड़क पर आ गया हूं मैं, ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। कारखाना बंद हो गया, मशीनें बिक गई, और तुमने बताया तक नहीं। क्या करूं बेटा, बुढ़ापे का शरीर है। हम भी तुम्हारी खास देखभाल नहीं कर पाते, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। मैं समझती हूँ बेटा। माँ, अस्तांचल एक संस्था है जहाँ काफी बुजुर्ग लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे से गपशप करते हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम भी वहां रह लो। मैं अपना घर होते हुए वहां क्यों रहूं? हम तुम्हें समय नहीं दे पाते। तुम यहाँ दिन भर अकेले पड़ी रहती हो। वहां तुम अपने उम्र के लोगों के साथ रहोगी, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए तुम खुश रहोगी वहां। मैं यहीं रहूंगी अपने इस घर में, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, सारी दुनिया से हमें ही ताने दिलवाओगी कि माँ को देखा तक नहीं और बड़ी बड़ी मर गई। यही चाहती है ना माँ आप? क्या ढूंढ रहे हो तुम? सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। पैसे कहाँ छिपा कर रखे हैं तूने? ला मुझे दे। कारखाना खोलना है मुझे, मशीनें खरीदी हैं। कितनी बार यही बोलकर ले गए हो पैसा? सब कुछ नशे में झोंक दिया।
अब कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए पैसा? क्यों? इस महीने की तनख्वाह का क्या हुआ? अरे उसमें से कहाँ कुछ बचा। घर का किराया दे दिया, पढ़ने का हिसाब कर दिया। छुटकी बीमार थी, जो कुछ बचा था उसकी दवा दारू में लग गया। झूठ बोलती है मुझसे, है? झूठ बोलती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे दे देखो इसकी दवाइयाँ। आपकी माँ की मदद हम कर सकते हैं ताकि वो अपने रहने सहने के लिए आपसे एक उचित रकम मांग सके, और ये कानूनन उनका हक है। मैं अब तेरे साथ रहूंगी, अपने पोते की देखभाल करूंगी, और तू अकेली कैसे करेगी? बस अब और नहीं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब भी जिंदा है, क्या हो तुम अब तो ये जानो, मांगो तुम अपना हक मांगो, पास हो तुम दूर भी। डैडा मुझे बताइए कि आपको मुझसे मीनू से कोई शिकायत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों तो अपनी तरफ से सब ठीक ही कर रहे हो, लेकिन वो क्या है ना कि शायद हमें ही एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। हम थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं, जनरेशन गैप। आप साफ साफ कहिए डैड, क्या मीनू ने आपसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मीनू ने कुछ नहीं कहा। वो क्यों कुछ कहेगी? मीनू अब क्या हुआ? उस दिन मॉम डैड से मैंने बात कर ली थी ना, उन्हें समझा दिया। पर क्या वो नॉर्मल है? उनका एटीट्यूड अब भी मेरी तरफ बदला हुआ है। मीनू क्या तुम नॉर्मल? तुम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हो ना। मैंने तो बहुत कोशिश की, पर मैं उन्हें खुश नहीं कर सकी। मेरी सलाह मानो तो इस सबको नजरअंदाज कर दो। हम दोनों का चुप रहना ही ठीक है। वैसे पुरानी कहावत है कि बेटे के घर में अपना मुंह बंद और बटुआ खुला रखना चाहिए। ये क्या है? कंपनी में इकोनॉमिक मेजर्स लिए जा रहे हैं, छटाई हो रही है, और जो लोग 55 से ऊपर हैं उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। मुझे आराम करने के लिए कहा गया है। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है स्मिता कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। डैड, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि मैं आपको इंडिया में अकेले नहीं रहने दूंगा। नहीं बेटा, अब मेरा मन भर गया है यहाँ पर। मैं वापस जाना चाहता हूँ और फिर वहाँ बहुत से काम हैं जो मुझे करने हैं। अरे आप मुझे बताइए ना कि क्या काम है डैड, मैं करवा देता हूँ। और आप जानते हैं कि राहुल इंडिया जा रहा है, वो कर आएगा। आप कहिए ना क्या काम है। ना बेटा ना, कुछ काम खुद ही करने होते हैं। मैं वहां जाके कोई जॉब करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को एक मकसद देना चाहता हूँ। मैं सोनपुर की हवेली को रहने लायक बनाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग जब भी वहां आओ अपने बाप दादा की छांव में रह सको। लेकिन डैड। नहीं अमर बेटा, हो सकता है कि मेरी बातें तुम्हें पुराने जमाने की लगे, लेकिन मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ पला बड़ा, वही लौट जाना चाहता हूँ। क्या बात कही है? तबियत खुश हो गई भाई। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? फतेह? हाँ, फतेह सिंह। हाँ तो फतेह सिंह, क्या कह रहे थे आप? कौन है यहाँ बाहर का? कौन आग लगा रहा है? जवान कट गई तेरी? अच्छा चलते हैं। क्या बात है? जाए का जरूरी है का? देख,
जितनी जल्दी पैसा बनेगा उतनी जल्दी हम शहर जा सकते हैं और फिर रात की मजूरी में दुगना पैसा मिलेगा। तो फिर तुम अकेले काहे जा रहे हो? रहीम भैया, फतेह भैया, बाकी लोग कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है। हम त्रिलोकी की टोली में हो गए और उसकी टोली के सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन फतेह भैया तो कह रहे वहाँ जाने में बहुत खतरा है। अरे डरपोक बुज़दिल हैं वो लोग, इनको बड़ी बड़ी बातें बनाना आता है बस। ये लोग यहीं खदानों में सड़ते रहेंगे और यहीं खत्म हो जाएंगे। पर आप तो कहे थे कि बिल्कुल खतरा नहीं है। कहां गई आपकी सुरक्षा? कहां गई? बस बस त्रिलोकी, संभाल अपने आप को। आप क्यों झूठ बोले हमसे ठाकुर साहब? आप काहे धोखा दिए हमको? क्यों झूठ बोले आप? ठाकुर साहब, तुम्हारे भाई की जान ले ठाकुर, तुम्हारे भाई की जान ले तुम्हारे भाई की जान ले ठाकुर साहब उनकी जिंदगी तो खरीद ही लिए थे, अब उनकी मौत का सौदा करने आए हैं। पर क्या इतनी सस्ती है जिंदगी हम मजदूरों की? 10,000 रुपया में सब कुछ खरीदना चाहते हो? अरे किस किस का हिसाब लगाए हो ठाकुर साहब? उन सपनों को जोड़े हो जो हमने साथ देखे थे, उनकी हंसी, उनका बोलना, उसको जोड़े हो। चिता की वो आग जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, उसका काम मोल लगाए हो। हमारे आंसू, हमारा दर्द, इसका हिसाब लगाए है। अरे अंगूठा लगवाए के चाहते हो इस कागज पर जो मरकर भी उसका हक छीन रहा है। अरे अब का उसकी लाश को भी नोच नोच कर खा जाना चाहते हो। झूठ लिखा है इस कागज पर, झूठ लिखा है। वो अपनी गलती से नहीं मरे, उसको तुमने मारा है ठाकुर, और तुमको उस गलती की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। पालिया है मैंने जिसको खुद ही हूँ, खुद ही तो हूँ। एक कमी थी जिंदगी में, हर कदम हर